हेलो एंड वेलकम टू टेक वेदा। हम मदरबोर्ड पे DDR मेमोरी लगाते हैं एंड ग्राफिक्स कार्ड में अलग से GDDR मेमोरी लगी होती है। दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों हमें ग्राफिक्स कार्ड में अलग से GDDR मेमोरी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जान लेते हैं DDR एंड GDDR मेमोरी क्या है। आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में एक रैम लगी होती है, लाइक 4GB, 8GB, 16GB, 32, 128। ये सब है आपके सिस्टम की रैम। DDR रैम यानी डबल डेटा रेट। DDR3, DDR4, DDR5 ये सब रैम्स की जनरेशन है। कुछ सालों बाद रैम्स में इम्प्रूवमेंट होता है एंड अलग अलग नई नई जनरेशन लॉन्च होती रहती है। आप आपके कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे हो, लाइक आप ब्राउजिंग कर रहे हो, फोटोशॉप ओपन किया या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, उन सब चीज़ों का डेटा स्टोर होता है आपके रैम में। जब भी प्रोसेसर को जिस भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है वो रैम में से इंस्टेंटली ले लेता है एंड रैम भी छोटे छोटे फाइल्स को इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर देती है। ओके, सो ये हो गई आपकी नॉर्मल DDR रैम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट GDDR रैम। GDDR मतलब ग्राफिक्स डबल डेटा रेट, इसे ही हम वीडियो मेमोरी भी कहते हैं। GDDR मेमोरी में ग्राफिक्स से रिलेटेड डेटा स्टोर होता है। अभी ग्राफिक्स से रिलेटेड डेटा क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है गेमिंग। अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम में एक टाइम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट शो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग है, हर अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग टेक्सचर फाइल है, अलग अलग रिफ्लेक्शन मैप्स है, रफनेस मैप्स है, नॉर्मल मैप्स हैं। सो वो सब स्टोर होता है आपके GDDR रैम में, जो कि लगी होती है आपके ग्राफिक्स कार्ड के बाजू में एंड वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है अपने ग्राफिक्स प्रोसेसर से। ये मैंने क्या बोला, लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली। एक पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन मतलब हम कुछ लाइन्स ड्रॉ करते हैं एंड लास्ट लाइन को स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देते हैं, दैट वाज द पॉलीगॉन। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन ये सब पॉलीगॉन्स के एक एग्जांपल है। सो आप जो भी गेम खेल रहे हो या फिर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट देख रहे हो, वो 3D ऑब्जेक्ट बना है काफ़ी सारे पॉलीगॉन्स के कॉम्बिनेशन से। अगर हम उन पॉलीगॉन्स को फिल कर दें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम उस पर टेक्सचर अप्लाई कर दें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। टेक्सचर अप्लाई करने के बाद उसमें कुछ जाना ही। अब ये टेक्सचर्स क्या है? टेक्सचर्स बेसिकली इमेज फाइल्स हैं। आई मीन वो एक्चुअल में इमेजेस ही है। फॉर एग्जाम्पल इस कैरेक्टर का टेक्सचर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस कैरेक्टर का नाक है। अगर हम थोड़ी कलाकारी करें, इसके नाक एंड होंठ के बीच में कुछ ड्रॉ कर दें एंड उसके बाद इस टेक्सचर को अप्लाई करें तो ये कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। सो जैसा ये हो गया एक टेक्सचर। सो गेम में एक सिंगल ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारे टेक्सचर्स यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर नॉर्मल मैप चढ़ा दें, नॉर्मल टेक्सचर चढ़ा दें, नॉर्मल मैप चढ़ाने के बाद ऑब्जेक्ट में कुछ रियलिस्टिकनेस आएगी, यानी कुछ बम्स है, कुछ खुरदरा सा हिस्सा है, वो सब शो करने का काम करता है नॉर्मल मैप। सो उसी तरह काफ़ी सारे मैप्स हैं, लाइक रिफ्लेक्शन, रफनेस, AO, ETC। सो ये हमने बात करी एक ऑब्जेक्ट की। सो वैसे ही जब आप गेम्स खेल रहे हो, सो हो सकता है उस गेम में एक टाइम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम पे शो हो रहे हो। सो जब भी आप गेम खेलते हो तो फ्रेम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हर ऑब्जेक्ट के मल्टीपल टेक्सचर्स होते हैं एंड टेक्सचर्स की साइज़ कुछ KB से लेके तो हंड्रेड्स ऑफ MB में होती है। सो उस स्पेसिफिक सीन के टेक्सचर्स स्टोर होते हैं आपके GDDR मेमोरी में। GDDR मेमोरी बड़े बड़े फाइल्स को काफ़ी इफ़िशिएंटली स्टोर करती है एंड जैसे कि मैंने बताया टेक्सचर्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है एंड GDDR मेमोरी काफ़ी इफ़िशिएंटली बड़े बड़े टेक्सचर्स फाइल को स्टोर करती है एंड उसे ग्राफिक्स प्रोसेसर के साथ इफिशिएंटली ट्रांसफ़र भी करती है। जबकि नॉर्मल DDR मेमोरी बनी होती है छोटे छोटे फाइल्स को ट्रांसफ़र एंड स्टोर करने के लिए, वो उसमें इफिशिएंट है। तो DDR मेमोरी को साइज़ में कम बट क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे फाइल्स के साथ डील करना होता है। फॉर एग्जांपल रैम में फोटोशॉप ओपन है। अब फोटोशॉप ओपन है मतलब फोटोशॉप के काफ़ी सारे छोटे छोटे फाइल्स आपके रैम में लोडेड है। अगर आपने पेन टूल पे क्लिक किया, पेन टूल से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे फाइल्स हैं CPU उससे रैम में से पिकअप करेगा एंड डिपेंडिंग कि आपके एक्शंस क्या है उस हिसाब से उस फाइल्स को यूज़ करेगा एंड आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट देते जाएगा। आपके हर एक्शन पे, हर माउस के क्लिक पे काफ़ी सारे छोटे छोटे फाइल्स को रैम में से CPU में ट्रांसफ़र करना होता है। जबकि GDDR मेमोरी के केस की बात करें तो आप कोई गेम खेल रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप आपका माउस मूव करते हो उस डायरेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के टेक्सचर फाइल्स GDDR मेमोरी टू GPU ट्रांसफ़र होती है एंड GPU उतना डेटा प्रोसेस करके आपको शो कर जाता है एंड ये प्रोसेस जितनी फास्ट होती है उतनी ज़्यादा फ्रेम्स आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल यह प्रोसेस 1 सेकेंड में 60 बार हुई तो आपको मिलेंगे 60 FPS यानी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 60 फ्रेम्स। एंड गेम खेलते टाइम आपने शायद ये बात कभी नोटिस करी होगी, सीन में जितने कम ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही ज़्यादा हमें FPS मिलते हैं एंड फ्रेम में जैसे ही काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमारे FPS ड्रॉप हो जाते हैं।
एंड नाउ यू नो द रीज़न। एंड एक बात आपने और नोटिस करी होगी, जब भी आप टेक्सचर क्वालिटी बढ़ाते हो या फिर रिफ्लेक्शन क्वालिटी बढ़ाते हो या फिर कोई भी क्वालिटी आप बढ़ाते हो तो आपको ज़्यादा GDDR रैम की ज़रूरत पड़ती है। एंड उसका भी रीज़न अभी आपको पता है। सो फाइनली बोलूँ तो DDR मेमोरी GDDR का काम उतने एफिशिएंटली नहीं कर सकती एंड GDDR मेमोरी DDR मेमोरी का काम उतने एफिशिएंटली नहीं कर सकती। दैट्स वाई हमें दो अलग अलग मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। एंड दैट इज़ इट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।